हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ फेरीटेल का एक नया एपिसोड नंबर 14 सीजन 1 का, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इंस्टा पेजेस को भी फॉलो करें, जिसमें मैं काफ़ी सारे फनी मीम्स डालता रहता हूँ। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। इस एपिसोड के पहले सीन में हमें लूसी को दिखाया जाता है, जो कि अपना चाबुक निकालती है और उससे कहती है अब मेरी बारी है। यहाँ पर वो कहती है कि चलो ठीक है, पहले तो मैं अपने लिए एक बड़ा सा ताकतवर सेलेशियन स्पिरिट को बुला लूँ। जिसके बाद वो बुलाती है वाइट डॉग को। यहाँ पर वो देख के बोलती है कि ये ताकतवर स्पिरिट है। जिसके बाद वो उसे काबू में कर लेती है अपने। बोलती है ठीक है, अब उस पर हमला करो। जिसके बाद वो दौड़ कर आता है लूसी की तरफ, जिस पर बाद लूसी कहती है कि तुम भी। लेकिन वो लूसी के पाँव पर ही था, जो कि उसे कुछ दिख रहा था, इसलिए वो ऊपर नहीं चढ़ रहा था। खैर, यहाँ पर लूसी ज़्यादा खुश थी। उसने कहा कि मुझे पता था ऑलरेडी तुम ऐसा कुछ करोगी। यहाँ पर वो चाबुक चलाती है, लेकिन वो बच जाती है उस चाबुक से। जिसके बाद वो कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। जिसके बाद वो कहती है कि कोई धोखा नहीं है, बस गेम लड़ाई में होता रहता है। जिसके बाद वो फिर से अपना चाबुक चलाती है और वो फिर डॉज कर लेती है। यहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है रुक जाओ, मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाओ। जहाँ पे वो कंट्रोल करना बंद करती है उसे और उसे आज़ाद करती है अपने माइंड कंट्रोल से। जिसके बाद वो उसको सॉरी बोलता है लूसी को, लेकिन लूसी कहती है ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर लूसी खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लड़की एक बड़े से स्टोन डीमन को समन करती है और कहती है कि अब तुम तो गई। जिसके बाद लूसी बोलती है कि शायद मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में आ चुकी हूँ। यहाँ पर वो उस पर पंच मारता है, लेकिन लूसी बच जाती है और वहाँ से भागना चालू करती है। जिसके बाद लूसी पर वो एक बार फिर पंच मारता है और लूसी उसको भी डॉज करती है, लेकिन बड़े मुश्किल से। जिसके बाद वो कहती है कि मैं तुम पर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगी। जिसके बाद वो स्टोन डीमन उस पर एक पैर मारता है और स्टोन का एक एज जो था वो टूट जाता है, जिस पर लूसी बैठी होती है। वहाँ से लूसी नीचे की तरफ गिर रही होती है और उससे चक्कर आते हैं, लेकिन वो ठीक रहती है। तभी वो उसे डीमन को कूदने के लिए बोलती है और वो उसके ऊपर कूद जाता है डीमन। यहाँ पर वो उसके पैर के नीचे कुचलने ही वाली होती है कि वो वहाँ से भाग जाती है और बच जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने काफ़ी बड़ा समुंदर है और उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो मरमेड को बुलाए। जहाँ पर वो बोलती है ठीक है, तुम शायद इसे कंट्रोल ना कर पाओ। जहाँ पर वो कहती है कि मैं हर तरह के जीव को कंट्रोल कर सकती हूँ। जिसके बाद वो ठीक है बोलती है ठीक है। यहाँ पर वो फिर से स्टोन व डीमन से एक पंच मरवाती है, जहाँ पर लूसी फिर से डॉज करती है और समन करती है मरमेड को। जहाँ पर वो आती है कुछ स्टाइलिश फॉर्म में। जिसके बाद वो कहती है ठीक है तुम इस पर हमला करो, ये हमारी दुश्मन है, ये अब हमें मारने के लिए आई है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरा मन नहीं है। यहाँ पर वो बोलती है अच्छा तो तुमने इसे समन किया है, मैं इसे भी कंट्रोल कर सकती हूँ। जिसके बाद वो अपने दोनों हाथ उठाती है और उस पर कंट्रोल करना चालू करती है। यहाँ पर मरमेड की आंखें पूरी पिंक होने लगती हैं। जिसके बाद मरमेड बोलती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जहाँ पर ये दोनों परेशानी में लूसी परेशानी में आ जाती है और वो लड़की से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसने मरमेड को भी अपने काबू में कर लिया होता है। तभी वो अपने बोलती है कि इस लूसी पर हमला करो। जिसके बाद वो पानी से पूरा समुंदर का पानी खींचती है और एक बड़ा सा वेव बना देती है, जिससे लूसी पीछे मुड़कर जब देखती है तो वो वेव उसके चपेट में ले रहा होता है और लूसी उसके चपेट में आ जाती है। तभी वो स्टोन डीमन और वो लड़की वो भी उसी पानी के अंदर चपेट में आ जाते हैं। दोनों बवंडर में फंस जाते हैं और बवंडर घूमने लगता है। तभी वो मरमेड हंसने लगती है और बोलती है कि मेरा काम ख़त्म हुआ। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है और ये दोनों किनारे पे एन के लग जाते हैं, सी लगते हैं इनके। तो खैर, यहाँ पर वो खड़ी होती हैं दोनों, जहाँ पे लूसी का सर चकरा रहा होता है। इवन उस लड़की का भी सर चकरा रहा होता है, क्योंकि बवंडर के अंदर घूमने से उनका दोनों का सर फिर रहा होता है। जिसके बाद वो आपस में टकरा जाती हैं और फिर से लड़ना चालू करती हैं। यहाँ पर लूसी बोलती है ठीक है अब मेरी बारी। जिसके बाद वो उस पर एक ज़बरदस्त हाथ मारती है, बिल्कुल एक रसलर की तरह, और वो हवा में उड़ जाती है लड़की। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लियोन, मेरे आखिरी शब्द याद रखना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जिसका लूसी कहती है तुम मरी नहीं हो, बस बेहोश हुई हो, इतने लंबे लंबे भाषण देने बंद करो। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि स्टोन डीमन भी टूट चुका होता है। यहाँ पर वो लड़की एक बड़ी सी चुईया को वापस से बुलाती है और वो चुईया लूसी की तरफ आने लगती है लूसी को मारने के लिए। लूसी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है।
तभी एक बड़ी सी लाइट स्ट्राइक होती है और ये लाइट स्ट्राइक होती है इरादा की वजह से, क्योंकि उसने आकर उस चुईया को मार दिया होता है और वो पीछे मुड़कर देखती है लूसी की तरफ। यहाँ पर वो दोनों तरफ पड़े होते हैं, दोनों ही मतलब दुश्मन। यहाँ पर लूसी बोलती है कि तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है और कहती है कि शायद तुम मुझसे डिसअपॉइंट हो, और वो काफ़ी ज़्यादा छोटी दिख रही थी। खैर, यहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इन सभी लोगों को, इन सभी की हरकतें छुपकर देख रहा होता है। तभी हैप्पी वहाँ पर आता है और बोलता है लूसी तुम कैसी हो। उसकी नज़र पड़ती है इराजा पर और उसकी फट जाती है। हालांकि इस एपिसोड में इन दोनों की काफ़ी बार फट चुकी है, लेकिन क्या करूँ, मैं बोल नहीं सकता। यहाँ पर हैप्पी काफ़ी तेज़ी से वापस दौड़ना है पीछे की तरफ, लेकिन इराजा उसे पकड़ लेती है और उसे उल्टा लटकाती है, जिसके बाद वो कहती है अब तुम मेरे साथ चलोगी वरना मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूँगी। अब तुम्हें हमारे गिल्ड की तरफ से पनिशमेंट भी मिलेगी, क्योंकि पनिशमेंट सभी के लिए सेम है। यहाँ पर वो इतना बोलती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तभी हमें काफ़ी सारे बम्बू पे तंबू गड़े हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर ग्रे भी होता है। ग्रे काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में होता है। जब वो उठता है बाहर की तरफ जाता है और अपने चारों तरफ देखता है कि ये सब लोग तंबू में रह रहे हैं। तभी वो एक लड़की से मिलता है और लड़की बताती है कि ये तो सिर्फ एक स्टोरेज होम है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा विलेज तबाह हो चुका है। तभी ग्रे को याद आता है कि हाँ, लियोन ने बोला था कि वो पूरा का पूरा तबाह कर देगा, अपने चेलों को उसने ऑर्डर दिया था जब। तो इसके बाद प्रेजेंट में आता है फिर से सीन, और यहाँ पर वो लड़की बताती है कि तुम्हें किसी ने बुलाया है उस जगह पर। ग्रे उस जगह जाने के लिए तैयार होता है और उसके घर के सामने आ जाता है। अंदर जैसे ही घुसता है तो इराजा बिल्कुल मोगैम्बो वाले फॉर्म में बैठी होती है और यहाँ पर इसकी नीली पीली गीली सब कुछ हो जाती है। यहाँ पर हैप्पी और लूसी दोनों रो रहे होते हैं, या क्योंकि उसने बहुत टॉर्चर किया होता है। यहाँ पर इराजा पूछती है कि नात्सू कहाँ है, जिसके बाद वो बताती है इराजा कि नात्सू को हम लोग ढूंढने गए थे जहाँ पर फाइटिंग हुई थी। वहाँ पर हैप्पी से हमने ऊपर से देखने के लिए भी कहा था, लेकिन वो दिखा नहीं। जिसके बाद वो नात्सू के बारे में पूछती है। यहाँ पर वो कहती है कि वापस चलो, जिसके बाद ग्रे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगा, मुझे इन गाँव वालों की चिंता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नात्सू को, जो कि उसी टेम्पल के सामने आ चुका होता है और कहता है मैंने काफ़ी देर सो लिया रात में। जिसके बाद वो बोलता है कि अब अंदर जाने का बारी आ गया है। यहाँ पर वो उससे बोलती है कि चलो वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जिसके बाद ग्रे बोलता है कि तुम काफ़ी निर्दयी हो। जिसके बाद वो उससे गुस्से की तरफ से देखती है और कहती है कि तुम चलोगे वरना नहीं मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। यहाँ पर उसे स्वॉर्ड दिखाती है, लेकिन वो बोलता है ठीक है। अपना वो स्वॉर्ड उसके अपने चेस्ट पर लाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना तो दो, वरना यहाँ से भाड़ में जाओ, निकल जाओ, भाड़ में जाओ। उसकी कीमत तो है नहीं बोले कि। खैर, यहाँ पर वो मान जाता है, पहले वो चला जाता है। हैप्पी और लूसी देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं कि ये क्या हो गया। जिसके बाद इराजा उनकी तरफ देखती है और उनकी फट जाती है। यहाँ पर वो रस्सी को बीच से काट देती है। ये देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन इराजा बोलती है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। जिसके बाद हमें उसी डेलियोरा डीमन को दिखाया जाता है, जिसे ये बंदा हराने की लियोन हराने की कोशिश में लगा होता है। और वो कहता है अच्छा तो उस बंदे ने तुम्हें भी हरा दिया और काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाला है, जिसने तुम्हें अपने ही चाल में फंसाकर तुम्हें पैरालाइज कर दिया। जिसके बाद वो यहाँ पर वो बंदा आता है और कहता है सैलेमेंडर के बारे में बात करता है और उनको लगता है कि नात्सू ही सैलेमेंडर है, जिसके पास काफ़ी अच्छा दिमाग है, जिसने इन्हें हराने के लिए यूज़ किया। जिसके बाद वो कहता है कि कोई भी आ जाए मेरे रास्ते में मैं उसे मार दूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी ही जो टेम्पल होता है वो हिलने लगता है और वो हिलाने वाला कोई और नहीं नात्सू होता है। पूरा पूरा हिला ही डालेगा लगता है आज, जिसने पूरा टेम्पल को एक तरफ झुका दिया होता है। यहाँ पर अंदर दिखाया जाता है कि जो रिचुअल परफॉर्म करने वाले बंदे होते हैं वो भी गिर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि नात्सू ने पूरा का पूरे दीवार पे ही अंदर छेद कर दिया होता है। यहाँ पर ये लोग खड़े होते हैं। तभी वो बंदा बोलता है ये क्या मजाक है और ये कौन कर रहा है। जिसके बाद बोलता है सैलेमेंडर शायद आ गया। यहाँ पर वो जो नीचे की तरफ झांकते हैं और यहाँ पे खड़ा होता है हमारा नात्सू, जो कि कह रहा होता है क्यों मेरा इंतज़ार कर रहे थे ना। जिसके बाद वो अंदर एंट्री मारता है जिसको और सुपर हीरो वाली, और उसको उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि पूरा लॉजिक बताता है कि अच्छा तो इसने पूरे पिलर्स को तोड़ दिया है और पूरे मंदिर को एक तरफ झुका दिया, जिससे पूरी जो मून की रेस है वो उस पर डेलियोरा डीमन पर न पड़े। यहाँ पर वो उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है और वो बंदा पूरी तरह से टूट जाता है। तभी में पीछे एक खड़े बंदे को दिखाया जाता है। एक्चुअल में वो उसका एक सिर्फ इल्यूजन था जिसके अंदर नात्सू फंस गया था। तभी वो नात्सू को गुस्सा आता है और वो अपने मुंह से पैर से हाथ पैर से जहाँ से सब जगह से आग छोड़ना चालू करता है। बस पिछवाड़े से नहीं छोड़ा था उसने, लो यहाँ से भी छोड़ दिया उसने।
खैर ये बंदा ने उससे मैजिक किया होता है जिसकी वजह से एक गड्ढा हो जाता है और नात्सू उस गड्ढे के अंदर चला जाता है। सिर्फ ये सब देखता है लियोन और कहता है कि ये काफ़ी टफ गाय है। जिसके बाद वो अपना मैजिक करता है उस पूरे कमरे के अंदर और पूरे कमरे को ही बर्फ़ का बना देता है, जहाँ से नात्सू बाहर की तरफ झांकता है और वो गुस्से की तरफ से देखता है, जहाँ पर वो रिचुअल परफॉर्म करने का जो मेन बॉस होता है वो हंस रहा होता है और वो कहता है चलो ठीक है, अब फाइटिंग करने वाले हैं लोग तो हमें दूर हो जाना चाहिए। यहाँ पर हमें नात्सू ग्रे इराजा लूसी हैप्पी को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच की फाइटिंग चालू हो जाती है, जहाँ पर ये बंदा उस पर आइस ईगल की हमला करता है, लेकिन नात्सू उस हमले से बच जाता है। और उसके बाद वो बोलता है लियोन बताना चालू करता है कि मैं डेल्यूरर डीमन से लड़ना चाहता हूँ जिसे मैं हराऊंगा। जिसके बाद नात्सू को भी याद आता है कि उसने भी ऐसी डेल्यूरर डीमन से लड़ने की बात की थी उस ग्रे के सामने, तभी ग्रे ने उसे मना किया था। ये बात उसको जब याद आती है तो उसे समझ में आता है कि ये क्यों हो रहा है। यहाँ पर वो फिर से मारने की आता है। एक्चुअल में ये लड़ना ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये अपने आप को ताकतवर बताना चाहते होते हैं। यहाँ पर नात्सू ने डॉज तो कर लिया होता है उस हमले को, लेकिन उससे वो घायल बहुत हो गया होता है। यहाँ पर वो बंदा बोलता है ठीक है। यहाँ पर नात्सू बोलता है क्या मेरी बारी, जिसके बाद वो अपने हाथ में पंच बनाता है और वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। तभी हमें इन सबको दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रे बता रहा होता है कि मेरे मास्टर जो है अभी भी जिंदा है, बस वो लोगों के बीच में नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि वो मर चुके हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा, तब तक ले गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टा पेजेस। थैंक यू।